संजानान उपास्यते। भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ स्थित करें, श्वास छोड़ें। अब श्वास भरते हुए दोनों पंजों पर स्थित होने का प्रयास करें। धीरे धीरे इस अभ्यास में बने रहने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए विपरीत क्रम में विश्राम की स्थिति में लौटें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ठीक आकाश में ऊपर, दोनों हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। थोड़ी देर इस अभ्यास में बने रहें, कुछ समय के लिए इस अभ्यास में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस पूर्व स्थिति में ले आए, एक साथ छाती से लगे। श्वास भरते हुए वापस गर्दन को आकाश में उठाकर आकाश के ऊपर रखें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाएं। श्वास भरें और गर्दन को ऊपर उठाएं और नमस्कार की मुद्रा में 10 सेकंड तक इस अभ्यास में बने रहने का प्रयास करें। ऊपर नमस्कार की मुद्रा में 10 सेकंड तक इस अभ्यास में बने रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ के इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश में, दृष्टि सामने की तरफ, कमर सीधी, को चेस्ट के पास स्थित कर लें। दोनों हाथ चेस्ट के पास स्थित कर लें। श्वास भरते हुए हमें कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाना है, नाभि से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाना है। भुजंगासन लोअर बैक के पेन को ठीक करता है। कुछ समय इस अभ्यास में बने रहने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विश्राम की स्थिति में लौटें। मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। घुटनों को बिना मोड़े ऊपर उठाना है। घुटनों को बिना मोड़े पैरों को पीछे श्वास भरते ऊपर उठाना है। 10 सेकंड तक इस अभ्यास में बने रहने का प्रयास करना है। 10 सेकंड के पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इस अभ्यास को विश्राम की स्थिति में ले आएंगे। दूसरे पैर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। बाएं पैर को बाईं तरफ मोड़ें, दाहिने हाथ को ठीक आकाश में स्थित करें। बाएं हाथ से श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकें, दृष्टि आकाश में उठे हुए हाथ की तरफ। त्रिकोणासन यह कमर की चर्बी को घटाने का कार्य करता है। गहरा श्वास भरें, विपरीत क्रम में सामान्य स्थितियों में लौटें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विपरीत क्रम में सामान्य स्थितियों में लौटें। को छाती से लगाने का प्रयास करें और गर्दन को उठाकर ठोड़ी को घुटनों से लगाने का प्रयास करें और दाहिनी नाक से छोड़ना है। पुनः बाईं नाक से भरना है और गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे हमारी तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन्स की लेवल को मैच करती है। 3 अभ्यासों के दोनों अंगुलियों से आंखों को बंद कर लें और नीचे की 2 अंगुलियां मुंह को बंद कर लें और गहरा श्वास भरें। गहरा श्वास भरें और नाक से भौरे की गुंजायमान ध्वनि निकालते हुए ओम का उच्चारण करें। इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे आप सभी महसूस कर सकते हैं। ये ध्वनि तरंगे ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, एक साथ सामूहिक रूप से ऐसे और भगाते हुए तनाव को ऐसे एक दूसरे को देखते हुए ऐसे एक बार फिर सामूहिक रूप से आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हम अगले कार्यक्रमों के लिए मैं माइक को ओवरटू करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौधरी। मैं आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका पुनः बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में हमारे बीच प्रभारी सचिव श्रीमान विश्राम जी मीणा सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए
मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हमारी खास बातचीत होने वाली है डॉक्टर सुरेंद्र जी चौधरी से। सर, योग और आयुर्वेद को किस तरह से चमत्कार साबित होता है? स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह हमें औषधियों की आवश्यकता पड़ती है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, योग एक ऐसी विद्या है जिसकी सहायता से अगर हम इसका पालन करते हैं, अगर हम इस योग को करते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना आयुर्वेद का जो प्रथम उद्देश्य है, उसकी योग पूर्ति करता है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे मन को, चित्त को, धी को, धृति को, स्मृति को, बुद्धि को, मेधा को, शक्ति को, इन सब चीज़ों को, हमारी आत्मा को स्वस्थ रखता है और हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमें स्वास्थ्य से जोड़ता है, स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आज के दिन आप सारे बाड़मेर वासियों को, भारतवासियों को क्या कहना चाहेंगे? योग करें और निरोग रहें। यह एक निःशुल्क उपलब्ध विद्या है जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद और उसके समकक्ष इस विद्या का हमें लाभ मिला है। हम सब भारतीयों के द्वारा ही योग का पूरे विश्व को अनुलोमन कराया गया है। हम आज के दिन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सभी मिलकर योग करेंगे। और इतना ही नहीं, आज ही नहीं, आज के बाद हमेशा प्रतिदिन योग को हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएंगे। आधा घंटा से लेकर 1 घंटा तक प्रतिदिन योग करेंगे ताकि हम स्वस्थ बने रहें, बीमार नहीं पड़ें और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश के विकास में एक स्वस्थ व्यक्ति जितना योगदान दे सकता है उतना हम सब भारतीय मिलकर के योगदान दें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आयुर्वेद डॉक्टर सुरेंद्र जी चौधरी।